शादी के 13 साल बाद अल्लाह ताला ने अब्दुल हमीद और उनकी अहलिया को औलाद की नेमत से नवाजा। ये शाहमीर की पहली सर्दियां थीं। लाडले बेटे को ठंड से बचाने के लिए माँ बाप हफ्ते के रोज गर्म कपड़ों की शॉपिंग पर निकले। माँ अपने 5 माह के शामीर को दुबक कर बाइक पर बैठी थी। जब मोटरसाइकिल कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी पहुंची तो टूटी फूटी खस्ता हाल सड़क पर बाइक का तवाजुन बरकरार नहीं रह सका और बच्चा माँ की गोद से गिर गया। अब चले अगर सिर्फ सड़क पर गिरा होता तो शायद चोटों की मरहम पट्टी हो जाती, लेकिन इस शहर नापुरसा में राय जंगल के कानून का क्या कहें कि दिन दिहाड़े हैवी ट्रैफिक का सिलसिला जारी रहता है और यूं शाहमीर गिरने के बाद पीछे से आने वाले तेज रफ्तार व्हीलर के नीचे कुचल कर जा बहक हो गया। जरा सोचें, बस एक लम्हे के लिए उस माँ के जज्बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करें जिसे शादी के 13 साल बाद औलाद की खुशी मिली और उसी की आंखों के सामने उसका 5 माह का बच्चा ट्रॉलर की जद में आ गया। ये शहर कराची है जो जनाब 70% से ज़ायद जो आपका रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जनरेट करता है। यहाँ की ये सारी सूरत हाल है और ये पहला हादसा नहीं था और ना ही ये आखिरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियाँ हैं, तजावुज़ात हैं, मुतल्लिका एहलकारों की गफलत है, ये इस शहर की मामूल की बात है। हादसा होते रहते हैं, रिपोर्ट्स भी दर्ज होती हैं, मगर हासिल वसूल कुछ नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 जो कि अब ख़त्म होने वाला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद इन हादसात की नज़र हो चुके हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं, कई ज़ख्मी भी हैं। कितने हादसा टोटल हुए हैं, पहले तो हम अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार को वेलकम कहेंगे शो में। आसिम भट्टी से बात करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं हम। आसिम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, इस साल अगर हम बात करें, शहर कायद कराची का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना और ट्रैफिक हादसात बढ़ते हुए। आज ही अगर मैं देख रही थी कि आज भी 5 जानें जो हैं वो खो चुकी हैं या 5 जानें नज़र हो चुकी ट्रैफिक हादसात की, सिर्फ आज ही के दिन की। इन टोटल हम देख रहे हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स, और कितनी जानें गई और क्या सूरत हाल रही पूरा साल। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि एक वक्त था कि हम जब लाकानूनियत थी शहर में, ये जो तादाद शुमार मैं बताने जा रहा हूँ ये उस वक्त टारगेट किलिंग के होते थे, लेकिन अब अलमिया ये है कि 7,500 के करीब ट्रैफिक हादसात में शहरी जख्मी हुए हैं और 727 जो हैं वो अब तक आदाद शुमार हैं, इसमें लुकमे अजल बन चुके हैं ट्रैफिक हादसात में, जो लोग मर गए रोज की बुनियाद पे जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मामला ये है कि जो कोरंगी सनती एरिया है वहाँ पर जो है वो हैवी ट्रैफिक की परमिशन है, उसके अलावा शहर में कहीं भी हैवी ट्रैफिक को परमिशन नहीं है। और जो मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ भी यही सूरत हाल है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से आज बात हुई, रोज ही इसी चीज़ पर बात हो रही है। उनके दो मौक़िफ़ है, एक के हैवी ट्रैफिक के बायस हो रहे हैं, दूसरा ये कि जो शहरी मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, एहतियात नहीं कर रहे, जिसके बायस ये हादसात में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरीके से मज़दा वाले जो है वो तेज रफ्तारी करते हैं, जिसके जद में आकर मोटरसाइकिल वाले अगर साइड पे भी जा रहे हैं तो उनको साइड लगती है, जिसके बाद वो गिरते हैं, जख्मी होते हैं या किसी दूसरी गाड़ी के सामने आकर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस तरीके से ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है और जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जो डंपर एसोसिएशन वाले, अब उन पर जब पाबंदी लगी है तो उनका कहना है कि वो जो 24 तारीख को हड़ताल करेंगे, शहर के तीनों तरफ से वो पहिया। और ये पाबंदी कितनी देर तक के लिए? देखिए, पाबंदी हुकूमत सिंध की जानिब से लगाई है, ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने उसका साथ किया है ताकि ये 1 तारीख से पाबंदी लगी थी और आज इसको जो है वो हो गए और ये मजीद आगे चलेगी पाबंदी। लेकिन अब जो टैंकर माफिया है या डंपर एसोसिएशन वाले हैं उनका कहना है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ठीक है, आसिम भट्टी हमारे साथ है, इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, आपका शुक्रिया अदा। ये हादसा आपने सुना कितनी तादाद में इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने मौजूद है, इस पर अवामी राय क्या है, पहले वो सुनते हैं। मसला जो है वो कराची की ओवर पॉपुलेशन है। सबसे पहले तो यही बोले जाएंगे कि कराची की इतनी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और उस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे तो काम हो ही नहीं रहा है। मुझे भी अभी एक गाड़ी वाले ने मारा, रिक्शे वाले ने, लोग इस पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। गाड़ी कभी इधर से गुजरा, इधर से ट्रैफिक वाले भी अपना काम कर नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ही खड़े में। सबसे पहले तो ये है ना कि इंसान को खुद अपना एहतियात करनी चाहिए, खुद एहतियात से चलना चाहिए। हादसे की वजूहात यही बनती है, सिग्नल ना होने के बराबर है यहाँ पे, इसलिए अभी ये देखें ये बाइक वाला जा रहा है देखने निकल गया, तो यही वजूहात होती हैं। फिर कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया, हर बंदे को पड़ी हुई है। अब एक मौजूद होगा सिग्नल ट्रैफिक वाला तो वो रोकेगा। असल में ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो खर्चा पानी लेके उनको छोड़ देते हैं और देखा नहीं जाता, क्योंकि कल मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, परसों मैं भी लगा हूँ।
ये मेरे हाथ पे बैंडेज हुई है। थाने में गया, FIR भी कराई है, उनके खिलाफ में नंबर भी गाड़ी का दिया, लेकिन कुछ बना नहीं है। बड़ी हैवी गाड़ियाँ है ना, वो रात के टाइम में निकलनी चाहिए, इसकी मेन वजह ये है। और दूसरा ही कि ट्रैफिक खड़े वगैरह खुले हुए हैं, यही भी बड़ी वजह है इसकी बुनियादी। तो लिहाजा इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को और सिटी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए सर। और इस जो इशू से हर इंसान ही हम देख रहे हैं कि मुतासर है, उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि आते हुए हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे दफ्तर को आने वाली रोड टूट फूट का शिकार है। और वो अब से नहीं है, जब से मैं इस दफ्तर आ रही हूँ तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, वैसी की वैसी उसकी सूरत हाल है। और उसके अलावा जो हम देखते हैं, ये बिल्कुल ये जो लोग बात कर रहे हैं, इनको खुद भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो रॉन्ग वे से आना है या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना है, इससे आप अपने साथ जो बाकी लोग हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करें, उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।